अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 9th चैप्टर है। 9th का चैप्टर मैथमेटिक्स हमारे पास है। एक्सरसाइज जो 1.1 हमने पहले ऑलरेडी कर ली थी, तो आज 1.2 सॉल्व करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं हम इसकी यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक मैंने टाइप्स लिख ली है आप लोगों के पास यहाँ पे। तो हम बारी बारी एक एक करके हम इसको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती क्या है और क्या चीज़ है हमारे पास। तो मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो पहले ही हमारे पास लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहला टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, नंबर ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर हम इसकी डिफाइन लिखना चाहें तो हम ये लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ ओनली वन रो, द नंबर ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ए मैट्रिक्स ये होगा 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जो नंबर हमारे पास किस फॉर्म में लिखी हो, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लिखे होंगे, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसी तरह हम लोग अगर नेक्स्ट चले, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यही डिफिनेशन, द नंबर ऑफ ओनली वन रो। तो इसका हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे क्या करें, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सपोज अगर हम लोग लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमारे पास एक क्या है, कॉलम है। यानी इसको हम वर्टिकली देख रहे हैं, हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है जो कि वर्टिकली है, अप से डाउन या डाउन से ऊपर। हम लोग अप से डाउन चेक कर लेंगे, हमारे पास जो नंबर होंगे ये एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखा होगा तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास वर्टिकली होगा तो हम उसे कहेंगे, हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है, स्क्वायर शेप क्या होता है। यानी रेक्टेंगुलर वो शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड क्या हो, दोनों की इक्वल हो। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास इसी तरह होगा, जिसमें हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इसमें हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब सिर्फ मैं शॉर्टकट फॉर्म में आप लोग लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। आप लोग ऑलरेडी बच्चे जानते हैं कि एम हमारे पास होता है रो, एम बाय एन हम लोग होता है, यानी इसको कॉलम होता है एन। तो हम इसका सिंपली डिफिनेशन ये लिख लेंगे, बता दूंगा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो हम ये लिखना चाहेंगे एम इज नॉट इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी सपोज हम मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं जिसमें रो और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। तो वो कौन कौन से, यानी 2 3 4 1 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया है। यानी जिसके अंदर कितने रो हैं, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स आप लोगों को मिले जिसके अंदर क्या हो, रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैंने ये भी लिखा है कि एम इज नॉट इक्वल टू एन। इसका मतलब है कि रोज है वो कॉलम के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी जिसके अंदर आपस में वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जो चौथी टाइप है वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर और स्केलर आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी उलट होंगी। यानी इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे, जबकि स्केलर में क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन होगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे, यानी अगर हम सपोज लिखते हैं के मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है 2 3 4 6, ये मैंने एक मिसाल दे दी। यानी इसके अंदर कितने रो हैं, एक ये ऊपर वाली रो, दूसरी ये 2 रो, एक ये कॉलम,
दूसरा ये कॉलम। तो दो रो है, दो कॉलम है, इसमें हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल है। जब उसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास जो होगी वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर और हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे उसे हम कहेंगे स्केलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास रेक्टेंगुलर कह लेंगे। ठीक है, थर्ड हम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास नल। नाम से ही कुछ नाम ही काफ़ी है, तो इसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं, यानी नल या जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम, अगर हम यहाँ O इज इक्वल टू लिख ले, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तमाम के तमाम एंट्रीज क्या हो इसके अंदर जीरो हो, तो हम इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम जो एंट्रीज होंगी अंदर वाले नंबर वो क्या होंगे, जीरो होंगे, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये 5 टाइप का, छठी टाइप हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, वो हमारे पास एक ऐसी टाइप है जिसमें कोई भी मैट्रिक्स हो, यानी सपोज हम मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 2 3 5 एंड 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। तो अब ये कह रहा है इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा टी लगा लेते हैं। इस टी की मीनिंग होती है ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम लिख लेंगे, यानी इसके ऊपर जो मैट्रिक्स दिया हुआ था हमारे पास वो सेम लिखते हैं, उसके ऊपर हम छोटा सा टी लगा लेंगे। तो अब हम जब ट्रांसपोज लेंगे इस ए का, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप लोग सुन लें मेरे स्टूडेंट्स, देखिए कि हमारे पास अगर हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने क्या करना होगा, यानी ये हमारे पास क्या है, रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, या अगर ये हमारे पास कॉलम है उसको रो में चेंज करो, कोई फर्क नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इस रो को 2 और 3 रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। ये 2 3 हमारे पास रो थी, मैंने इसे कॉलम में चेंज किया। नेक्स्ट हमारे पास 5 6 रो थी, इसको भी मैंने कॉलम में चेंज किया। तो जो ये मैंने प्रोसेस किया, ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ट्रांसपोज को, ये हमारे पास क्या है, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी सेम वही था, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, छोटा टी। टी का मतलब अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर हम लोग लिख लेते हैं कि सपोज बी मैट्रिक्स से एक हमारे पास, अब हम लोग लिख लेते हैं 4 -5 6 और ये 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कहता है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे या इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना चाहेंगे तो सोल्यूशन लिख के आप लोग क्या कर लेंगे, अब ये बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप लोग माइनस की साइन ऐड कर लें। तो हम क्या करेंगे, यानी ये +4 है तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने +5 लिख लिया। उसके बाद प्लस का 6 है तो हम लिख लेंगे -6, प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा -7, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ बी था, हम यहाँ नेगेटिव बी की साइन देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है हमारे पास आखिर वो कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कौन सा होगा, यानी सपोज एक मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ, वो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास इसके एंट्रीज हैं। दूसरे हमारे पास अगर मैं इसके ले लूँ, क्या है हमारे पास 2 -1 एंड दूसरा हमारे पास क्या है 4 है, और थर्ड मैं इसका ले लेता हूँ हमारे पास 3 4 एंड 0, 3 4 एंड 0, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब इन नंबर्स को अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये क्या करना पड़ता है, यानी जो मैट्रिक्स होता है अगर हम इस मैट्रिक्स इसकी तरह हम ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो रिजल्ट सेम इसी तरह आ रहा है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोबारा सुन लें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ ट्रांसपोज लिया था। तो उस ट्रांसपोज लेने का ये तरीका होता है, रो को कॉलम में चेंज करना पड़ता है, कॉलम को रो में चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस सेम वही रिजल्ट आ जाए हमारे पास जो कि हमें दिया गया है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं आया तो हम कहेंगे ये इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसको भी हम सोल्यूशन सॉल्व कर लोगे आप किस तरह करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स का आप टी दे देंगे और इसको आपने क्या कर लेना है हमारे पास, सपोज इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये रो है 1 2 3, इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगा 1 2 एंड 3, यानी ये फर्स्ट रो जो मेरे पास थी मैंने क्या किया, इसे कॉलम में चेंज किया। नेक्स्ट रो हमारे पास क्या है 2 -1 एंड 4, 2 -1 एंड 4, यानी 2 -1 4 जो रो थी इसको भी मैंने कॉलम में चेंज किया। देन थर्ड रो हमारे पास क्या है 3 4 0, 3 4 एंड 0, मैंने क्या कर लिया, यानी इस रो को इस कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो ये आंसर है या जो मैंने ट्रांसपोज लिया है वो सेम इसी तरह आया है या नहीं है। अगर ये भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, दोनों ये सेम है तो मैं कहूँगा इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सेम वही वापस आंसर आ जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वापस सेम वो ना आए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हमारे सेम वही रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ प्रॉपर्टी है, उसकी टाइप्स है, वो हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी हम सेम वही सिमेट्रिक वाला प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोज वाला कर लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपस वही आंसर आता है, नहीं आता है, फिर हमने उसमें एक और थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ती है, जब हमें वो करना पड़ता है कि हम उसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तब रिजल्ट वो सेम आए तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो अब मैं इसका एक लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या है कि मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो कौन कौन से हमारे पास एंट्रीज दिए गए हैं, 0 2 3 0 2 3, ये एक है। दूसरे हमारे पास रो क्या है, -2 0 एंड 1, और थर्ड हमारे पास क्या है, -3 -1 एंड 0, ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करेंगे कि भाई ये क्या इसी इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जब नहीं होगा फिर हमें स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस कॉमन लेनी पड़ती है। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तब उसके इक्वल आंसर आ गया, तब हम कहेंगे हमारे पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए अब हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, आप लोगों को पता है ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो रो हमारे पास क्या है, 0 2 एंड 3, यानी ये रो थी मैंने इसे कॉलम में चेंज किया। नेक्स्ट रो हमारे पास क्या है, -2 है, 0 है एंड 1 है, -2 0 1 रो थी, हमने इसे कॉलम में चेंज किया। थर्ड रो हमारे पास क्या है, -3 है, -1 है एंड 0 है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या अब ये इसके सेम है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 +2 है, लेकिन यहाँ -2 है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब स्क्यू सिमेट्रिक के हमारे पास क्या करना पड़ता है, हम इससे ए ट्रांसपोज को हम इस माइनस कॉमन लेंगे इससे, जब माइनस इससे कॉमन लेंगे तब फिर इसके इक्वल आ गया तो हम कहेंगे इसका स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए अगर 0 प्लस माइनस कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, हम 0 को 0 ही लिखेंगे। यहाँ -2 है, माइनस कॉमन ले ली तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये -3 है, जब कॉमन है तो ये +3 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, जब -2 कॉमन लिए तो ये हमारे पास -2, 0 हमारे पास 9 + 9 माइनस, तो हम 0 को से हम 0 ही लिख लेंगे। -1 है, इससे हमने माइनस कॉमन ली तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है, 3 है, प्लस का 3 है, जब माइनस कॉमन ली हुई है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -3, ये +1 है तो ये -1, देन ये 0 का 0। अब हम देखेंगे क्या ये जो मैट्रिक्स है वो इसके सेम है। देखिए ये हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सेम ही है, तो हम लिख लेंगे इसका कि क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है। तो ये हमारे पास जो होता है ये किस चीज़ के होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होता है। या हम लोग इसके सिमेट्रिक का क्या लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वापस हमारे पास वही ए आ जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आता है, -a आता है साथ इसके, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब इसकी हमारे पास 10वीं प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी वो एंट्रीज या वो नंबर। अच्छा, डायगोनल एंट्रीज की मैं आप लोगों को इसकी बता दूं, डिफाइन कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज डायगोनल मस्ट नॉट बी 0, उसमें कम से कम एक जो है वो एंट्री 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो अब हम देख ले, अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें इसका डायगोनल का, ए इज इक्वल टू यानी 1 0 0
इधर भी हम 0 लिख लेते हैं, इधर 2 लिख लेते हैं, 0 0 0 और 0। ये मैंने 2 नंबर ऐसे कर लिए जो हमारे पास क्या है डायगोनल में हमारे 2 एंट्रीज मैंने लगा ली, बाकी तमाम के तमाम मैंने क्या कर लिए 0 कर लिए। तो देखिए डायगोनल में हमेशा ये होती है, जो ये वाली एंट्रीज होती है ना, आप इसको चेक करते हैं कि यहाँ कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 0 ना हो। बाकी अब अप एंड डाउन 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2 की जगह पे 0 भी आ सकता है, इस 1 की जगह 0 लिख ले, नीचे 1 लिख ले, कोई मसला नहीं। लेकिन इस डायगोनल के अंदर जो है, इसके अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर हो जो कि वो 0 ना हो। तो इस तरह की कोई अगर आपके पास प्रॉपर्टी आ जाए तो हम ये कहेंगे, टाइप्स आ जाए तो हम कहेंगे ये टाइप हमारे पास क्या है डायगोनल है। उसके बाद सेम स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है वही लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू, जिसमें हमारे पास डायगोनल थे तो उसके अंदर डायगोनल के अंदर जो है, यानी अगर यहाँ K मैं लिख लेता हूँ 0 0 0, यहाँ हमारे पास K आ जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा K, यानी ये इंक्रीज जो है ना ये हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये चीज सेम होगी तो हम कहेंगे स्केलर है। इसकी और इसकी टाइप दे देता हूँ कि हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 2 0 0, यहाँ पे 0, ये 2, ये 0 0 0 और ये 2, यानी ये हमारे पास क्या है सेम है। जब इस तरह का कोई नंबर सेम होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है स्केलर है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास किसे कहते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं, यानी कोई भी नंबर जिसके अंदर कम से कम एक डायगोनल, जैसे हमने ये चीज़ पढ़ ली ना स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ सेम कोई भी नंबर होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग उसी किसी से ज़ाहिर करते हैं, आई से डिनोटेड करते हैं हमेशा, उसके अंदर यानी ये 1 0 0 1, जैसे हमारे पास ये स्केलर में 1 कोई भी और नंबर आता था कांस्टेंट सेम होता था, लेकिन अगर 1 1 आ जाए तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के अंदर हमेशा 1 ही रहेगा और कोई नंबर नहीं आता। ये लिख लेते हैं आइडेंटिटी 2 है ये, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, अगर आइडेंटिटी 1 हो तो उसके अंदर ओनली 1 ही होगा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी 3 आ जाए, 3 मैट्रिक्स और 3 कॉलम हो तो 1 0 0 0 1 0 हो जाएगा और 0 ये 0 ये 1, ये हमारे पास क्या है 3 1 है, 3 नंबर हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी 3 होगा, यानी इसके अंदर हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थी, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने रो 1 से लेकर इसके 12 टाइप्स थी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स तक हमने पढ़ ली। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स के जरिए में पूछ सकते हैं मुझसे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 होगी क्लास 9 की, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ हो तो आप काइंडली इसे अच्छे तरीके से चेक कर लें। थैंक्स।